नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी मस्त मजे में होंगे। और यहाँ पर आपके लिए एक और मास्टर कैप्सूल, और मास्टर कैप्सूल के अंदर दोस्तों आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से सीधे सीधे आपके 3 नंबर पक्के होंगे। और आइए 3 नंबर कैसे पक्के होंगे? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, 3 नंबर पक्के होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई सा पेपर ही नहीं होता जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह नहीं आते। और प्रतीक चिन्ह वो लेकर आया हूं जो अब तक जितनी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और या पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, वो प्रतीक लेकर आया हूं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों प्लीज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पुराना चैनल अपना नहीं रहा, नया प्लेटफॉर्म है। पुराने चैनल पर आपने बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट किया था, वैसा ही प्यार सपोर्ट इस पे बनाए रखिएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे कंटिन्यू और भी बेहतर से बेहतर क्लासें लेकर आ सकूं। आइए, तो यहां पर मेरे दोस्तों एक तरफ हम लेकर चलेंगे यहां पर उपकरण, और दूसरी तरफ रहेंगे हमारे प्रतीक। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल की ओर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में बोले तो मैं कहूंगा सीधा सीधा एसी, कि एसी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो भैया एसी का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होगा, ये लहराता हुआ एसी का प्रतीक चिन्ह होता है। डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा, यानी कि मैं बात करूंगा सीधा सीधा डीसी। तो भैया डीसी का क्या होता है, या तो भैया सीधा मिल जाएगा या आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है इस प्रकार से, और ये भैया ऐसे भी देखने को मिल सकता है यूं। तो चाहे ऐसे मिल जाए, चाहे ऐसे मिल जाए, चाहे ऐसे मिल जाए, चाहे ऐसे मिल जाए, तो ये डीसी हो गई। यहाँ पे बात करेंगे आपका सेल। सेल के अंदर दोस्तों सीधा सीधा सा है कि एक डंडा बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, और जो बड़ा डंडा रहेगा वो प्लस का रहेगा, छोटा रहेगा माइनस का। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा सा सेल। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी। दोस्तों सेलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और यहाँ पे ये प्रतीक चिन्ह है जिसमें एक बड़ा होता है एक छोटा, एक बड़ा होता है एक छोटा, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। इस प्रकार से ये क्या तैयार हो चुकी है? ये बैटरी तैयार हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अर्थ। अर्थिंग का ये होता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक क्या ग्राउंड, ग्राउंड पूछ ले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्राउंड का इस प्रकार से होता है और अर्थिंग का ये होता है। ग्राउंड का मतलब होता है कि न्यूट्रल को ग्राउंड करना, और अर्थिंग का मतलब होता है किसी उपकरण, धात्विक उपकरण की जो बॉडी होती है उसको अर्थ करना, यानी जमीन से जोड़ना। नेक्स्ट यहाँ के सिंगल फेज और 3 फेज। दोस्तों सीधा सीधा सा है, सिंगल फेज तो आपका ये हो गया और 3 फेज ये हो गया सीधा सीधा। तो सिंगल फेज और 3 फेज यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया, देख लिया है। प्रीसेट रजिस्टर। दोस्तों यहाँ पे अगर रजिस्टर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध की मैं बात करता हूं तो बिल्कुल एकदम ये सीधा सा होता है। और यहाँ पे अगर प्रीसेट पूछ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसके अंदर ये टी लगा दीजिए, तो ये हो गया सीधा सीधा सा। बोलो कौन सा प्रीसेट होता है? बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से आप पूरा देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इसमें 3 नंबर आपके पक्के हैं इस क्लास के अंदर। और प्लीज दोस्तों इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स रजिस्टर। दोस्तों फिक्स रजिस्टर कह दे चाहे वो रजिस्टर कह दे, फिक्स रजिस्टर कह दे चाहे वो रजिस्टर कह दे, तो इसमें सीधा सीधा सा आपको याद रखना है बस इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका? रजिस्टर हो गया। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डब्बा, और सीधा आर पार मत निकालना, आर पार निकाल देते हो तो फ्यूज बन जाएगा। दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? परिवर्तित, परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध। तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी याद रखना ही पड़ेगा। फिक्स रजिस्टर यानी कि ये क्या हो गया? नियत प्रतिरोध, नियत प्रतिरोध। क्लियर? अब वेरिएबल प्रतिरोध में कुछ नहीं करना आपको, ये सीधा सा तो ये है ही, और इसके अंदर भाई तीर का निशान लगा देना, बस तीर का निशान लगाते ही वेरिएबल बन गया। ठीक है? यहाँ पे समायोजिक रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर का मतलब प्रतिरोधक। ठीक है? यानी कि एडजस्टेबल, और एडजस्टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये इस प्रकार का तो था ही ये। ठीक है? ये इस प्रकार से, और यहाँ पे एक तीर का निशान लगा दिया,
यो तीर का निशान। और अगर यहाँ पे ऐसे गोला सा बना दिया जाता है तो उसको टैप्ड रजिस्टर कहते हैं। टैप्ड रजिस्टर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टैपिंग करके और अलग से पॉइंट निकाल लिया गया है। अगर तीर का निशान लगा रहे हो इसका मतलब कोई टच है तो वो तो हो जाएगा आपका कौन सा समायोजक रजिस्टर होता है। अगर कोई टैप करके कनेक्ट करके नीचे निकाल लिया जाता है तो वो हो जाता है आपका टैप रजिस्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मिस्टर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थर्मिस्टर थर्मिस्टर क्या है? तो थर्मिस्टर दोस्तों सीधा सीधा सा मैं ये कहूंगा कि इसमें टी तो आएगा ही आएगा। तो गुरुजी ये तो प्री सेट हो गया। अब इसको थर्मिस्टर बनाने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड आपको लगाना है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पीटीसी और एक होता है एनटीसी। अगर ये पीटीसी बनाना है तो प्लस लगा दीजिए और दोस्तों इसको एनटीसी बनाना है तो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड लिख दीजिए। बस ये पीटीसी और एनटीसी दो बढ़ गए। यहाँ पे बात करते हैं फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर में अब कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है फोटो रजिस्टर। अब यहाँ पे फोटो रजिस्टर जो होता है एक होता है लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट का भी दोस्तों यही होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो यहाँ पे लाइट नीचे की ओर आएगी भाई, जैसे ही लाइट दोगे तभी ये कार्य करेगा। तो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। और ऐसे याद रख लो, फोटो कैमरे में या मोबाइल में खिंचती है तो अंदर खिंचती है तो अंदर की ओर आएगा, तो ये फोटो रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर। दोस्तों सीधा सीधा सा है, कैपेसिटर बिल्कुल क्या होगा, बराबर दोनों डंडे क्या होंगे इसमें बराबर होते हैं। अगर छोटे बड़े हो गए तो दोस्तों ये सेल हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटर होता है जो डबल डंडे होते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर तो मैंने आपसे अभी कहा कि जिसमें तीर का निशान लग गया वो अपने आप में वेरिएबल हो गया। तो ये कैपेसिटर तो था ही, और इसमें ये कैपेसिटर तो था लेकिन इसमें क्या लग गया भैया, वेरिएबल, तीर का निशान लग गया, यानी ये क्या हो गया, परिवर्तित प्रकार का हो गया। तो ये कैपेसिटर तो है, संधारित्र है, लेकिन कैसा है, परिवर्तित प्रकार का है। क्लियर यहाँ पे जी, ये परिवर्तित प्रकार का हो चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस्ड वायर, यानी कि कोई तार है जिसको क्रॉस करना है तो सीधा आ जाएगा यूं, यानी प्लस की तरह आपको देखने को मिलेगा, एग्जिट प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्रॉस वायर हो गया। एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या होता है दोस्तों, ध्रुवता पाई जाती है, प्लस माइनस पाया जाता है। तो उसको दर्शाने के लिए उसमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इस प्रकार से यूं दर्शाया जाता है। तो ये प्लस हो गया तो ये अपने आप में माइनस हो जाता है। तो ये कौन सा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, वैद्युतिक विश्लेषक कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपेसिटर। तो भैया फिक्स कैपेसिटर थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, ये आपका ये भी होता है फिक्स कैपेसिटर और ये भी होता है। तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे फीड थ्रॉट कैपेसिटर होता है। तो फीड थ्रॉट कैपेसिटर कैसे होगा, तो यहाँ पे ये दो गोले से होंगे और ये छांगी लेके भाई साहब नीचे यूं खड़ा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे स्पीड स्टेटर कैपेसिटर होता है। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाए तो ये आपका कौन सा होगा, स्पीड स्टेटर कैपेसिटर होता है। ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर यानी चौक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौक, और इसी को आप क्या कह सकते हो, प्रेरक कह सकते हो। तो प्रेरक सीधा सीधा सा होगा, यानी कि एक कुंडली होती है ये, और इसके ऊपर ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया आपका प्रेरक यानी कि चौक हो गया। फिर आता है वेरिएबल इंडक्टर यानी परिवर्तित प्रकार का चौक। परिवर्तित प्रकार का चौक जिसमें तीर का निशान लग रहा है वो परिवर्तित होगा दोस्तों। यहाँ पे आता है आयरन कोर इंडक्टर। अगर दोस्तों ध्यान रखना, अब केवल अकेला आ जाए कोर, अब ये अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये वायु कोर माना जाता है। अगर इसके ऊपर दो डंडे बराबर है तो ये आयरन कोर इंडक्टर होगा। अगर डैश डैश आ जाए तो वो फेराइड होता है, और कुछ भी नहीं होता है तो दोस्तों वो वायु इंडक्टर होता है। यहाँ पे फ्यूज रिवायरेबल। तो दोस्तों ये फ्यूज हो गया रिवायरेबल। फ्यूज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक इस प्रकार से भी होता है फ्यूज, जी हाँ ये भी है, और दोस्तों एक फ्यूज आपका ये भी होता है, इस प्रकार से भी होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, ये फ्यूज होते हैं। एक होता है कार्टेज फ्यूज। तो दोस्तों कार्टेज फ्यूज का इस प्रकार से होगा, पुश बटन कौन सा, क्लोज,
यानी पुश बटन तो है, लेकिन CS यानी क्लोज सर्किट, सॉरी CC यानी क्लोज सर्किट। तो यहां पे ये क्लोज के अंदर ध्यान रखना, क्लोज के अंदर मैं ऐसे बना दूं इसको, ये बिल्कुल टच होगा। और जबकि ओपन OC, तो OC कैसे होगा, दो गोले तो लगेंगे लेकिन ऊपर, यहां पे OC यानी ओपन, ओपन में टच नहीं रहेगा और क्लोज में क्या रहेगा, टच रहता है। बेल पुश, तो बेल पुश दोस्तों इस प्रकार का आ जाएगा, यानी केवल पुश बटन है। अब ये क्लियर नहीं किया गया कि ये क्लोज है या ओपन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का ये है, अगर ये बाहर निकाल देता, देखो अगर इस प्रकार से निकालता तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध। अगर ये आर पार कर देता तो ये क्या हो गया, फ्यूज। लेकिन आधा आधा कर दिया तो इसका मतलब है ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ये वेरी वेरी मोस्ट आपको रहने वाला है, बेल और बजर। ध्यान रखना, बेल तो है भाई छांगे की तरह और छांगे का जस्ट उल्टा है यहाँ पे बजर, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये दोस्तों इस प्रकार से ये तो क्या है, घंटी अलार्म, और यहाँ पे इसको उल्टा कर दीजिए यो, तो ये है आपके क्या क्या, ये है बजर। क्लियर। सायरन की बात करते हैं तो ये आपका देसी भाषा में बोले तो बोंगासा यानी माइक। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ये सायरन का दोस्तों देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करता हूं लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर दोस्तों इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट यानी कि विद्युत झटका, जी हां झटका दोस्तों, तो यहां पे ये विद्युत का झटका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा विद्युत झटका। यहां पे 2 या 3 इंडक्टर, यानी कि दोस्तों एक तार है और उसमें ऐसे 2 कटा है, इसका मतलब 2 तार है। अगर इसमें एक तार है यो है और इसमें 3 डंडे हैं, इसका मतलब ये 3 तार है। तार, इनको तार नहीं गिना जाएगा, इसमें ये 2 डंडे हैं, इसका मतलब 2 तार की लाइन जा रही है। इसमें 3 डंडे हैं, इसका मतलब 3 तार की लाइन जा रही है, और 4 है तो 4 तार जा रहे हैं। सर्किट ब्रेकर दोस्तों इस चीज को वेरी मोस्ट ध्यान रखना, इस तरह है, ये तो क्या है स्विच, ये क्या है स्विच। अगर इस स्विच के एक किनारे पर ये क्रॉस लगा दिया तो ये बन गया सर्किट ब्रेकर। क्या बन गया, सर्किट ब्रेकर। और सुनो, अगर इसमें यहां पे फ्यूज लगा दिया यो, तो ये हो गया कि विथ फ्यूज सर्किट ब्रेकर, विथ फ्यूज सर्किट ब्रेकर। तो ये चीज विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। सिंगल पोल स्विच, सिंगल पोल स्विच का मतलब हो गया भैया वन वे, और वन वे का मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि ये लीजिए और इसमें एक पोल है, बस एक डंडा है। तो ये एक लैंप को एक जगह से ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए, डबल पोल स्विच जिसमें 2 पोल हो, ये तो सिंगल पोल है, इसमें डबल पोल है। डबल पोल का मतलब ये, डबल पोल का मतलब क्या है, यहां पे एक और एक, ये 2, ये इस प्रकार से। तो ये दोस्तों एक आइसोलेटर होता है ना, उस आइसोलेटर में होता है, तो एक साथ फेज और न्यूट्रल को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। मैं डबल पोल का मतलब ये नहीं है कि 2 वे स्विच है, नहीं, डबल पोल अलग है। ये सिंगल पोल है, इसमें एक डंडा है, इसमें 2 डंडे हैं, इसलिए डबल पोल है। 2 वे स्विच, 2 वे स्विच का मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि यहां पे इस तरह से है, पोल तो एक रहेगा, लेकिन भाई जो धारा जाएगी वो 2 रास्तों में जाएगी, धारा जाएगी वो 2 रास्तों में जाएगी। एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करने के लिए जिस स्विच का प्रयोग करते हैं वो हमारा 2 वे स्विच होता है। तो 2 वे स्विच का उपयोग स्टेयर केस यानी कि जीने के अंदर करते हैं, बरामदे में करते हैं, हॉल में करते हैं, टनल के अंदर करते हैं, कई सारी जगह हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे 3 पोल स्विच, और 3 पोल का मतलब आ गया सीधा सीधा, यहां पे इस तरह से होता है, ये इस तरह से। तो 1 पोल, 2 पोल और ये 3 पोल, और तीनों पोलों को दोस्तों यह करते हैं, तो इसे डीपीआईसी भी कहते हैं, इसे डीपीआईसी कहते हैं। जी हाँ, डीपीआईसी। तो दोस्तों यहाँ पे सॉरी टीपीआईसी यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, और ये हो गया डीपीआईसी यानी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच होता है। 40 नंबर पुश बटन स्विच, ये थोड़ी देर हमने पहले भी देख लिया था, तो ये पुश बटन स्विच होगा। इंटरमीडिएट स्विच दोस्तों, इंटरमीडिएट ऐसे भी होता है और वैसे तो आप इसको याद रखना, इंटरमीडिएट स्विच होता है इस तरह और ये होगा इस तरह। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा,
यहाँ पे ऐसे और ऐसे। तो ये होता है इंटरमीडिएट, यानी 3 या 3 से अधिक जगह से एक लैंप को ऑन ऑफ करते हैं तो इंटरमीडिएट यानी मध्यम वर्गीय स्विच होता है इंटरमीडिएट, याद रखो, अंतः स्थायी स्विच होता है। 2 या 3 पिन वाला सॉकेट, भाई 2 पिन है तो 2 पिन और 3 वाला है तो 3 पिन, सीधा सा है। ऊपर वाली जो पिन होती है ये किसकी होती है, तो हम कहेंगे अर्थ की होती है। दाएं पिन होती है ये फेज की होती है और बाएं पिन होती है वो न्यूट्रल की होती है, सीधा सीधा। 2 या 3 प्लेट सीलिंग रोज, तो भैया इसमें 2 वाला है तो 2 वे और 3 वाला है तो ये 3 वे। फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब हो जाती है सीधी सीधी सी, आपके जो ट्यूबलाइट होती है फ्लोरोसेंट होती है वो इस प्रकार से आपको याद रखना है। फैन रेगुलेटर, ये इंपोर्टेंट होता है। फैन रेगुलेटर बिल्कुल चौकोर आता है और इसमें हल्का सा यूं कर देते हैं तो ये फैन रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करेगा। फेस इंडिकेटर होता है, तो दोस्तों फेस इंडिकेटर आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लैंप यानी लाइट लैंप, सीधी भाषा में कहूं तो लट्टू, जी हाँ लट्टू। अरे लट्टू को भाई साहब आप ऐसे बना सकते हो, आप लट्टू को और भी तरीका है, यो करके यो दे सकते हो। तो ये किसके हैं, ये लट्टू के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर, लैंप लाइट, यानी और भी देखो तो लट्टू ये रहा साहब, लट्टू को ऐसे भी बना सकते हो नीचे करके यो, तो ये भी आपका क्या है लट्टू। पंखा, पंखा भी इंपोर्टेंट है, यो आप करते हो तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, पंखा बन गया। मैन रूप से ये आता है, वैसे 3 पंखड़ी वाला आ जाए तो ये भी पंखा है। ओम मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपको ओम मिल जाएगा। पावर फैक्टर मीटर में cos थीटा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीसी एम्पियर मीटर होता है तो भैया ए दिखते ही तो एमीटर ठोक देना, सीधा डंडा मिल जाए तो डीसी एमीटर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से मिल जाए तो ये एसी वाला कर देना, ठीक है। सिंक्रोस्कोप मीटर, यानी सिंक्रोस्कोप मीटर जो कि आपके अल्टरनेटर होता है या ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी तुल्यकालीकरण जो होती है उसकी जांच करता है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। वाट मीटर डब्ल्यू आ जाएगा सीधा सीधा, फ्रीक्वेंसी मीटर एच जेड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो सीधा सीधा सा जिसमें अक्षर लिखा है उसी से आप पहचान सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर, तो दोस्तों डीसी वोल्ट मीटर कैसा है, वी लिखा मिल रहा है। अगर यहाँ पे सीधे डंडे की बजाय क्या मिल जाए, ऐसे मिल जाए तो ये कौन सा हो गया, तो सीधा सीधा कह देंगे एसी हो गया यहाँ पे। एनर्जी मीटर जिसमें के डब्ल्यू एच, के ध्यान रखना छोटा आएगा, डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा और एच छोटा आ जाएगा, के डब्ल्यू एच यानी एनर्जी मीटर। गैल्वेनोमीटर जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जी जनरेटर की तरह भी होगा लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही चीज देखने को मिलेगी, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। एसी डीसी एम्पियर मीटर, जिसमें भाई दोनों ही लगे हैं तो वो एसी डीसी हो जाएगा और एसी डीसी वोल्ट मीटर हो जाएगा, सीधा सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार और डेल्टा, तो ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया, ये आप आराम से पहचान सकते हो। इसको वो ऐसे भी दे सकता है, यूं ऐसे करके भी दे सकता है, वाइंडिंग, वाइंडिंग की जगह यहाँ प्रतिरोध भी लगा सकता है, तो स्टार वाला हो गया और ये डेल्टा हो गया। समांतर बल्ब, तो दोस्तों अगर धारा एक से अधिक मार्ग में बट जाए तो वो समांतर हो गया। और यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर बल्ब अलग अलग श्रेणी यानी धारा की दिशा एक ही दिशा में होती है तो वो श्रेणी क्रम हो जाता है, तो ये तो आपको अच्छे से पता है। अल्टरनेटर, तो यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेटर ए लिखा आ सकता है या जनरेटर आएगा मेन रूप से, तो और जनरेटर आएगा, लेकिन जनरेटर के नीचे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर डीसी वाला होता है तो डीसी में बिल्कुल सीधा मिलेगा, एसी में ये मिलेगा। डीसी मोटर एम लिखा मिलेगा, मोटर में सीधा मिलता है तो डीसी, और लहराता हुआ मिलता है तो एसी मोटर हो गई, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग मिलेगी दोस्तों। और पोटेंशियल यानी पीटी जो होता है, पीटी के अंदर ध्यान रखिएगा इस प्रकार से 2 वाइंडिंग देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में भी इस तरह है, तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग के जुगाड़ मिलता है तो वो ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें एक वाइंडिंग मिल जाए तो वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। और जुड़ी हुई तार की बात ध्यान रखना, क्रॉस तार तो आपका ऐसे रहेगा और जुड़ी हुई तार रहती है तो वहां पे ये गांठ सी दोस्तों यहाँ गांठ सी मिलेगी इस तरह, तो ये जुड़ी हुई गांठ का हिसाब देखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेटर विद्युत। दोस्तों आइसोलेटर विद्युत स्विच तो होगा, लेकिन यहाँ स्विच, ये स्विच है और यहाँ आइसोलेटर। अगर मैं सर्किट ब्रेकर की बात करता हूं तो ये तो है, ये तो स्विच हो गया और यहाँ क्रॉस आ जाए तो सर्किट ब्रेकर है, और अगर यहाँ पे इस प्रकार से लग गया तो दोस्तों ये क्या है, आइसोलेटर होता है। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, तो भाई दोस्तों यहाँ पे 4 डायोड इस प्रकार से आपको दोस्तों नजर आए
सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये 4 डायोड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 डायोड इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल आपको इस प्रकार से ही करना है। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया। तो इस प्रकार से ये 4 डायोड देखने को मिलेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर भैया आपको कुछ नहीं करना, एक बीच में से निकाल देना, एक इधर निकाल देना, एक इधर निकाल देना, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। एक में तीर का निशान लगेगा। अब भाई साहब पूछ रहा है पीएनपी है कि एनपीएन है। पी दो बार है, इसका मतलब पी का मान ज्यादा है, यानी कि प्रवेश करा दो अंदर। तो भाई एक तार में प्रवेश करा दो अंदर, तो ये पीएनपी हो गया। और दूसरा कह रहा है एनपीएन, एनपीएन में कुछ मत करो, वही 2 डंडे ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। अब एक में से बाहर निकालना है तो भैया बाहर निकाल दो। अब जरूरी नहीं है किसी एक में आएगा बस, है ना। तो ये चीज अगर बाहर निकालते हो तो एनपीएन बन गया, अगर अंदर प्रवेश कर रहे हो तो सीधा सीधा सा हो गया प्रवेश करना, यानी पीएनपी। बाहर निकल रहा है एनपीएन, अंदर आ रहा है पीएनपी। यूजेटी, यूजेटी 2 प्रकार के हैं, एक एन चैनल है, एक पी चैनल है। यहां पे मामला उल्टा होगा, यहां पे उल्टा होगा। एन का मतलब प्रवेश कराना है, पी का मतलब बाहर निकालना है। पहले तो याद रखो यूजेटी में ध्यान रखना, इसमें 2 बेस होते हैं, इसलिए इसको डबल बेस डायोड कहते हैं। यहाँ पे डबल बेस डायोड कहते हैं भाई। और यहाँ पे एक एमीटर होता है, ये एमीटर होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक इसका बीच में प्रतिरोध होता है। यूजेटी के 3 टर्मिनल हो गए यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे पी क्षेत्र इसमें छोटा होता है, एन क्षेत्र इसका बड़ा होता है। एक पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये। तो यूजेटी, अब इसमें तीर का निशाना दोस्तों अगर देखो, अगर अंदर की तरफ लगा रहे हो तो ये एन चैनल बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे ये तीर का निशाना बाहर आ रहा है तो ये पी चैनल बनेगा। ये थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। एफईटी एन चैनल, पी चैनल। जहां पे चैनल आ रहा है इसका मतलब उल्टा काम करना है बस आपको। एफईटी के अंदर वही ड्रेन, सोर्स और गेट करना है। 3 टर्मिनल याद रखने हैं आपको। यहाँ पे ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये हो गया आपका गेट। तो यहाँ पे तीर का निशान लगाना है। तीर अगर अंदर आ रहा है तो भैया एन चैनल, और तीर अगर बाहर निकल रहा है तो पी चैनल करना है, सीधा सीधा। ठीक है, तो एफईटी का एन चैनल का हो गया। एन चैनल, चैनल का मतलब अंदर की ओर, पी चैनल यानी बाहर निकलना। ठीक है, डायोड बहुत अच्छे से आप जानते हो, डायोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सीधा सीधा आपका डायोड हो जाता है। एलईडी, एलईडी क्या है? एलईडी सबके घरों में लग रही है, क्या उजाला देती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उजाला देती है क्या भैया? जी हाँ, उजाला देती है। उजाला अंदर देती है कि बाहर देती है? बाहर देती है, तो बाहर निकाल दो ना, बाहर निकाल दो यहाँ पे। अब जरूर नहीं है ये गोले के अंदर भी आ सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और ये ऐसे भी दे सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इनको नीचे की तरफ भी कर सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, लेकिन निकालेगा तो बाहर ना, तो उजाला बाहर आता है, बस ऐसे याद रखना है। फोटो डायोड, फोटो, फोटो खिंचती है, किस में खिंचती है? तो कैमरे में खिंचेगी, मोबाइल में खिंचेगी, तो फोटो अंदर की ओर खिंचती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो होता है हमारा, ये तो भैया अंदर की ओर, यो तीर के निशान अगर अंदर आ रहे हैं तो फोटो खिंचती है, यानी फोटो डायोड। अगर बाहर निकल रही है यानी कि लाइट बाहर जा रही है, यानी एलईडी होता है। भाई साहब सीधा सीधा सा है, डायोड बना दीजिए और जेड फॉर जीनर, जेड लगा दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, जेड लगा दीजिए, सारा कल्याण दूर हो जाएगा। इस स्कॉटी डायोड, स्कॉटी डायोड या शॉर्ट की डायोड कह दीजिए सीधा, शॉर्ट की डायोड। और शॉर्ट की डायोड में कुछ मत कीजिए भाई, एस बना, ये एस चाहे तो ऐसे बना दीजिए, और चाहे एस ऐसे बना दीजिए, आप उल्टा सुल्टा कैसे ही बना दीजिए। यहाँ पे सीधा सीधा सा ये भैया, ये एस डायोड बना दिया हमने, एस फोर शॉर्ट की डायोड, एस फोर शॉर्ट की डायोड, एस फोर शॉर्ट की डायोड, सीधा सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टनल। अरे टनल कैसे याद रखोगे? टनल का तो ये रहा, ऐसे याद रखो भाई साहब सीधी सीधी इस भाषा में कि डायोड तो था गुरुजी, डायोड तो था, और टी फॉर टनल, टी फॉर टनल। लेकिन भाई साहब आंधी आई, और आंधी आते ही मामला बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? कि आंधी आते ही एक तरफ का टूट गया, टूट करके नीचे लटक गया, और ये क्या बन गया? सीधा सीधा टनल डायोड बन गया। बस ऐसे याद रखना है, बस टनल डायोड। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट डायोड यानी कि स्थिर धारा डायोड। और भाई इसको याद करने की कहां जरूरत आ रही थी, था तो डायोड ही ना। और यहाँ पे जब स्थिर करंट कह रहा है तो धारा का सिंबल प्रतीक क्या होता है? आई। तो बस तो आई बना दो, ये लो आई बना दो, दिक्कत कहां रही? ये आई बन गया। यहाँ पे है डायक कह दो, डायक, सॉरी ये ट्रायक है भैया,
ये है ट्रायक। ये क्या है? ये डायक नहीं, ये ट्रायक है भैया, ये ट्रायक है। और ट्रायक के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से होगा। यहां पे एक, सॉरी, यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, इसको मिटाना पड़ेगा, यहां से, यहां से, और इसमें से ऐसे तिरछा निकालना पड़ेगा यूं। तो मैन टर्मिनल 1, मैन टर्मिनल 2, और ये होता है आपका गेट। ये दो दिशा में होता है, एक इसका भाईबंद होता है डायक, एक होता है क्या, डायक। और डायक के अंदर होता क्या है, इस प्रकार से होता है, केवल मैन टर्मिनल 1, मैन टर्मिनल 2, और यह है ट्रायक। ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि डायक में 2 टर्मिनल। करंट ट्रांसफॉर्मर दोबारा रिपीट हो गया, तो यहाँ पे करंट नहीं हुआ था, यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर एक सीधा आ जाएगा, यानी प्राइमरी में 1 या 2 टर्न होते हैं और सेकेंडरी में अनेक सारे टर्न होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका वेक्टर डायोड। तो वेक्टर डायोड दोस्तों ये इस प्रकार से है, 3 सिंबल होते हैं इसके। देखो, वेक्टर डायोड यानी कैपेसिटर की तरह होता है ये, तो कैपेसिटर आ जाए या ध्रुवता वाला आ जाए या वेरिएबल आ जाए, तो ये तीनों प्रकार के हैं, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। 90 वोल्टेज और करंट सोर्स, जिसमें दोस्तों यहां पे सीधा सीधा सा देखो, अगर प्लस और माइनस आ जाए तो ये वोल्टेज सोर्स है, जिसमें दोस्तों तीर का निशान आ जाए तो ये धारा सोर्स है। क्लियर? क्लियर? ये तो है आदर्श धारा सोर्स। अगर दोस्तों सामान्य धारा सोर्स पूछता है तो ध्यान रखिएगा, वो डायमंड शेप के अंदर देता है। तो ये सामान्य वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहां पे मैं ये कहूंगा सीधा सीधा सा, जिसमें तीर का निशान डायमंड में होता है, तो सामान्य धारा सोर्स होता है। आपातकालीन लैंप तो भाई डमरू बना दी जाना सीधा सीधा, तो ये डमरू बन गया बस, तो ये आपातकालीन लैंप होता है। यहाँ पे जंपर नाम तो सुना होगा बचपन में, छोरा जंपर उड़ गया, तो भाई जंपर उड़ गया, तो ये लो, इसमें 2 तार थे ऐसे, इसमें 2 तार थे सीधे सीधे, और हमने उसको बांध दिया, तो ये जंपर बांध दिया सीधा सीधा सा, ठीक है। और यहाँ पे है शोल्डर ब्रिज। शोल्डर ब्रिज में भाई ऐसे होते हैं, तो ये आधा आधा एक आलू था जिसको बीच में से काट दिया, बस एक आलू था जिसको बीच में से काट दिया, तो ये शोल्डर ब्रिज बन गया। यहाँ पे एंटीना या एरियल कह दो, एंटीना सब जानते हो भाई साहब, इसको एंटीना ही तो है ये एक तरह का, तो एंटीना कह दो चाहे एरियल कह दो। लाउड स्पीकर ये कौन नहीं जानता, सीधी भाषा में अपने गांव की भाषा में बोलूंगा, ठीक है। पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसमें ध्रुवता, जिसमें प्लस माइनस लगे हो, जिसमें प्लस माइनस हो, उसको पोलराइज्ड कहते हैं। जी हाँ। गन मेटल, भाई साहब गन मेटल को कैसे याद, गन डायोड को कैसे याद रखोगे? गन डायोड, गन का मतलब यानी बंदूक, तो ऐसे याद रखो, एक लड़की एक लड़का तू मैं कर रहे थे, चुम्मा चाटी कर रहे थे, और चुम्मा चाटी कर रहे थे, पिताजी को आया गुस्सा, गन लेके आ गया सीधा सीधा। तो ऐसे याद रखो इसको सीधा, कि एक लड़का और एक लड़की चुम्मा चाटी कर रहे थे भाई साहब, और आपस में गन लेकर आया पिताजी की, मैं तुमको चुम्मा चाटी कराऊं, और सीधा सा क्या कर दिया, गन डायोड। हो जाएगा याद? हो जाएगा। लेसर डायोड, अरे गुरुजी ये क्या लफड़ा है भाई, आपने थोड़ी देर पढ़ा था इसको, देखो लेसर डायोड को, लेसर डायोड कह दो चाहे लेजर डायोड कह दो, इसको क्या कहते हैं? लेजर डायोड। लेजर डायोड का मतलब एक प्रकार की ये एलईडी है। जी हाँ, ये एक प्रकार की क्या है भैया, एलईडी। गुरुजी अब कुछ मत करो, लेजर डायोड में बीच में से एक डंडा खींच दो, ये लो साहब, ये आपकी लेजर डायोड बन गई। बीच में डंडा नहीं खींच रहे हो तो ये एलईडी है, सीधा सीधा सा फंडा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 99 नंबर, नियोन लैंप। भाई ये कैपेसिटर की तरह है यहाँ, लेकिन एक छोटा सा बिंदु लगाना है और गोले में पैक करना है, तो ये नियोन लैंप बन गया सीधा सीधा। ये कैप्सूल की तरह है भाई साहब, कैप्सूल ही चल रहा है। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई तो क्या करें, लेकिन आपको इतने सारे बीमारी तो दूर करनी है ये कैप्सूल के द्वारा, तो बहुत हाई डोज है भाई साहब, तरीके से लेना इसको। तो यहाँ पे इस प्रकार से है सीधा सा, और इसमें क्रॉस कर दीजिए, तो ये डिस्चार्ज लैंप हो गया, यानी सोडियम वेपर लैंप होता है, ठीक है। वो क्या है, डिस्चार्ज लैंप होता। ट्रांसफार्मर युक्त लैंप, ट्रांसफार्मर युक्त लैंप ये आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जेनोन फ्लैश लैंप, तो ये वही कैप्सूल की तरह है, लेकिन यहां पहले तो ये क्या करना, इसमें एक और ये 2, ठीक है, एक बीच में से कर देना और एक फिर ऐसे कर देना, येलो साहब, ये हो गया। दोलन लैंप, दोलन यानी डैम्पिंग वाला, तो ऊपर से दोलन के रूप में ऐसे टोपी पहरा देना, लैंप तो है ही, बस टोपी लगानी है। इसमें फ्लैश लैंप, तो फ्लैश लैंप में दोस्तों इस प्रकार से, और एक आलू को काट करके आधा करना है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में ध्यान रखना,
ये तो है, और प्रोजेक्टर एक ही दिशा में फोकस देता है आगे, तो ये आगे की तरफ फोकस देगा, इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हीटर आराम से है और ये हीट की तरह आग दे रहा है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट कहते हैं ब्लोवर। दोस्तों ब्लोवर होता है, पंखा होता ही होता है, उसमें ब्लोवर आगे की तरह गर्म हवा देता है, तो ये हो जाएगा आपके ब्लोवर होता है। नेक्स्ट कहते हैं, देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, चल लोहे यंत्र। चल लोहे यंत्र यानी कि सीधा सीधा मैं कहूंगा एम आई यंत्र। एम आई यंत्र के भाई अंदर ध्यान रखो, ये बाहर का हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, इसके अंदर ये बस इस तरह ऐसे भी देखने को आपको मिलेगा। तो एक होता है पी एम एम सी। पी एम एम सी में ये आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यो मिलेगा इस प्रकार से, और बीच में ये। इसमें दोस्तों विथ डायोड भी आ सकता है, तो विथ डायोड आ जाए तो कुछ मत करना, डायोड लगा देना। फ्लड लाइट, देखो प्रोजेक्टर आ जाए, प्रोजेक्टर में तो आपको सीधा लैंप रियो, ठीक है, लेकिन वो फ्लड लाइट दे दे तो फ्लड लाइट में बस ये कर देना, सीधा दे, फ्लड लाइट नहीं प्रोजेक्टर दे तो दो बिंदी हटा देना, और फ्लड लाइट दे दे तो आगे निकाल देना। फ्लड शादी समारोह में यूज कर रहे थे अपन फ्लड लाइट। वो फ्यूज, फ्यूज का ये हो ही गया सीधा सीधा, मैंने पहले बताया था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक दोस्तों आप इस तरह भी कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या है, फ्यूज होता है। रिले, रिले में कोई दिक्कत है नहीं कि रिले आपका इस प्रकार से हो गया, ये तो सामान्य है, लेकिन अगर जैसे कि दो इस प्रकार से कर दिया तो ये भी दोस्तों आपके क्या है, रिले। अब ये वन पोल में है, यानी कि ये तो सिंगल, ये मैंने बनाया है, तो पोल तो सिंगल है लेकिन डबल टैप्ड है, अगर सिंगल वाला लगाते हो तो सिंगल, तो ये भी रिले है, ये भी रिले है, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे आपके क्या, प्रतीक चिन्ह, जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपके लिए ही तो इतनी मेहनत करके बना रहे हैं ये सारी क्लास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।